मोदी सरकार कर रही है। लॉकडाउन के चलते 12 करोड़ नौकरियां गई। इसकी भरपाई करने केंद्र सरकार की क्या योजना है, इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करे मोदी सरकार। उसके साथ ही साथ हमने भी इस बात को कहा है कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी मैं मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को ही लिया जाए, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे मंत्रालय हो। सब लोगों को जो छत्तीसगढ़ में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिनका मूल निवास ही यहाँ का है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। जो 12 करोड़ नौकरियाँ गई हैं उनमें हमारे प्रदेश के भी लोग हैं, वो नौजवान साथी भी हैं जो अलग अलग प्रदेशों में जाकर काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और गलत योजना के कारण इतने लोगों को नुकसान सहना पड़ा है। अब सवाल आप लोग कर सकते हैं। कितने लोगों की जान गई है, लगभग बता सकते हैं? 971 मजदूरों की जानें गई हैं। नहीं, पूरे देश में 971 मजदूरों की 216 लोगों की भूख से, 209 लोगों की अपने घरों को जाते समय रास्ता में दुर्घटना में, 23 मजदूर रेल हादसे में, 33 थकान की वजह से, 80 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में और 133 लोगों ने आत्महत्या की है। 277 मजदूरों की अन्य कारणों से मौत हुई है। और कोई सवाल? चौबीस मार्च को लॉकडाउन करते समय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि महाभारत की लड़ाई तो 18 दिन में जीती गई, हम इस कोरोना की लड़ाई को 21 दिन में जीत जाएंगे। और जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेशों को लौट रहे थे, तो कितने मजदूरों की मृत्यु हुई। कल ये सवाल इस देश के सबसे बड़ी संसद में विपक्षी के द्वारा पूछा गया। केंद्र मंत्री गंगवार जी ने इस सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि इसका डाटा उनके पास में नहीं। इससे यह समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मजदूरों के प्रति क्या सद्भावना है, मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता क्या है उनकी, ये उसमें समझ में आ जाता है। जब सवाल ये पूछा कि क्या मृत्यु हुए मजदूरों को कोई मुआवजा दिया जाएगा, तो गंगवार जी कहते हैं जब मृत्यु का डाटा नहीं है तो मुआवजा किस बात का। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई इस देश के अंदर इस लॉकडाउन की अवधि में।